वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम VLW कंप्यूटर रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 रहेगा। हमारा टारगेट इसमें यही है कि 30 में से 30 मार्क्स किस तरह से लाए जाएं कंप्यूटर में। कोई मुश्किल नहीं है, आप ध्यान से चीज़ों को सुनना और देखना, दोनों कान और आंखें दोनों आपने खुली रखनी है, तभी काम होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है जैसे कि कंप्यूटर जो है वो लैटिन वर्ड कंप्यूटर से लिया गया है, जिसका मतलब है कैलकुलेट। आप कहोगे ये तो बेसिक चीज़ें हमें आती हैं, ठीक है, लेकिन हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक से ही पढ़ेंगे, आगे की तरफ चलेंगे ना। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है। डिफेंस इंजन भी बनाया था इसने, एनालिटिकल इंजन भी बनाया था, दो इसके मैन कंप्यूटर्स थे। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें, एलन ट्यूरिंग। देखो जो चीज़ें आपको मैं आज पढ़ा रहा हूँ इस वक्त, यही इसका टेस्ट शाम को होगा, ठीक है। शाम को एक वीडियो आएगी MCQs की इसी टॉपिक के रिलेटेड, तो इसीलिए ध्यान से सारी चीज़ें पढ़ें, इन्हीं चीज़ों से आपको MCQs पूछे जाएंगे। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का परम 8000 है, ओके। एंड द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, सुपर कंप्यूटर नहीं, सिंपल कंप्यूटर जो है वो सिद्धार्थ इंडिया का सबसे पहला कंप्यूटर है। और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड जो है वो क्रे फर्स्ट है, जो कि 1976 में सेमोन क्रे ने डेवलप किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखने आपको। अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ कंप्यूटर में, तो स्पीड पे क्वेश्चन बन सकता है। स्पीड जो है कंप्यूटर की, उस खास करके जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग है, उसकी स्पीड मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मेजर की जाती है। लेकिन अगर आपको सुपर कंप्यूटर की स्पीड का पूछा जाए तो फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। फ्लोटिंग ऑपरेशंस पॉइंट्स पर सेकंड, फ्लॉप्स में मेजर की जाती है सुपर कंप्यूटर की स्पीड। एक्यूरेसी की बात करें तो हाईली एक्यूरेट होता है कंप्यूटर। इसमें जो है दे रिस्पॉन्ड टू द यूज़र एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शन, यानी जो इनपुट देंगे उसी हिसाब से। अगर गलती इनपुट में होती है तो आउटपुट में तभी आएगी। स्टोरेज की बात करें, स्टोरेज जो है लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी होती है कंप्यूटर की। वर्सलिटी इज़ इंपॉर्टेंट। वर्सलिटी कंप्यूटर में क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कंप्यूटर कैन डू टाइप्स ऑफ वर्क सिमिल्टेनियसली, एक टाइम में काफ़ी तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एट अ सेम टाइम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर। तो इस करैक्टर को वर्सलिटी कहा जाता है, यानी मल्टीपल टास्किंग जो कंप्यूटर का फीचर है, इसको वर्सलिटी कहते हैं। ऑटोमेशन तो होता ही है कंप्यूटर, इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट डिलीजेंस इज़ इंपॉर्टेंट। डिलीजेंस होता है कि कंप्यूटर जो है इंसानों की तरह नहीं है, ये थकता नहीं है। टायर्डनेस, इट इज़ फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, थकना, कंसंट्रेशन लैक हो जाना, ये चीज़ें कंप्यूटर में नहीं होती। ये चीज़ आपने याद रखना। इस करैक्टर को डिलीजेंस कहा जाता है। सिक्रेसी जो है, क्योंकि कंप्यूटर में सारी चीज़ें जो है वो पासपोर्ट के थ्रू प्रोटेक्ट की जा सकती है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पासपोर्ट इसमें लगाए। रिलायबिलिटी इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट। रिलायबिलिटी होता है कि कंप्यूटर्स आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन, से ज़्यादा रिलायबल है। कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। यानी अगर गलती कंप्यूटर करता है उसका मतलब यही होगा कि इनपुट रॉन्ग है। हमने ही 2 + 2 4 ही बताएगा कंप्यूटर। अगर हम 2 की जगह 1 डाल देंगे तो हम 4 एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, 3 आएगा, क्योंकि गलती इनपुट में हुई है। इस चीज़ को हम कहते हैं गीगो की फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये रिलायबिलिटी से ही कंसर्न करता है गीगो। अगर हम बात करें प्लग एंड प्ले, तो प्लग एंड प्ले इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर दूंगा। स्पीड के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। वर्सलिटी क्या है? दैट इज मल्टीपल टास्किंग। डिलीजेंस होता है कि फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होती। रिलायबिलिटी आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर हार्डवेयर्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि 5 जनरेशन्स हैं कंप्यूटर में। हार्डवेयर्स कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं? पहली जनरेशन में कंप्यूटर की वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुआ था। ट्रांजिस्टर जो है बेल लैबोरेटरी ने डेवलप किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो डेवलप किया गया था, इसका नाम मुझे अभी माइंड से निकल गया है, तो अब मैं आगे बता दूंगा। 4th जनरेशन कंप्यूटर जो है, इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, दैट इज़ माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ है 4th जनरेशन में। 5th में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हुई है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी 5th जनरेशन में यूज़ हुई है। ये आपने याद रखना है। इसके साथ साथ चाहो तो आप प्रोग्रामिंग सिस्टम्स कैटेगरी, कुछ अदर करेक्टरिस्टिक, जैसे कि पहली जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज़ हुई, दूसरी जनरेशन में असेंबली, और उसके साथ साथ कुछ हाई लेवल बेसिक लैंग्वेजेस भी यूज़ हुई हैं।
तो पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स में ENIAC, विनायक, इडवेक, इडसैक, IBM 701, ये कुछ एग्जांपल्स आते हैं, ये आपने याद रखनी है। बाकी बीच में उतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इस स्क्रीन थोड़ी सी यहाँ पर ब्लर आ रही है। टाइम शेयरिंग जो है कौन सी जनरेशन से यूज़ हुआ? 4th जनरेशन से। टाइम शेयरिंग दैट इज़ रियल टाइम नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफिक यूज़र इंटरफेस 4th जनरेशन से ही स्टार्ट हुआ है। तो इसको आप नोट्स के थ्रू भी पढ़ें। नोट्स आपको लास्ट में बता दूँ किस तरह से मिलेंगे। व्हाट्सएप का नंबर आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर आप जाकर नोट्स वगैरह ले सकते हैं। उससे आप खुद भी अपने लेवल पे भी पढ़ना है, सिर्फ वीडियो पे ही डिपेंड नहीं रहना है। वीडियो से थोड़े चीज़ें हमारा काम होता है गाइड करना कि इस तरह से आपने पढ़ना है। अबैकस को फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, मैकेनिकल कैलकुलेटर नहीं कहना है इसको, मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है पस्कलाइन है। फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन या कैलकुलेटर, इसको मैकेनिकल डिवाइस कहते हैं। अबैकस सबसे पहले चाइना ने डेवलप की थी। तो ये चीज़ें आपने याद, नेपियर बोन जॉन नेपियर ने डेवलप की थी। रेबोडोलॉजी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई थी, रेबोडोलोगिया। पस्कलाइन ब्लेस पास्कल ने डेवलप की थी। पस्कलाइन फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन है। जैकार्ड लूम जो है आपने याद सुना, जैकवर्ड ने डेवलप की थी। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने दिया था। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। टैबुलेटिंग मशीन हार्मन होलीरेथ ने डेवलप की थी टैबुलेटिंग मशीन। इसको फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता है, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। तो ENIAC जो है इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। इक्केड एंड मुकले ने डेवलप किया था इसको। इक्केड एंड मुकले, सारे पॉइंट याद रखना, शाम को MCQs भी आएंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है वो है ENIAC। ओके, जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो ख़ास करके जो है हम जो सिस्टम्स ये हैं, आपको मैं आगे भी थोड़ा सा इस पर नज़र दिलाऊंगा। तो यहाँ पर जनरेशन्स के रिलेटेड आपने पहले ही देख चुके हो आपके क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं जनरेशन्स में, तो इसमें और देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। ये जो चीज़ें आपने सुनी है मैंने पहले भी आपको पढ़ाई थी, अब थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें आपको यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, बेसिक क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हार्डवेयर कंपोनेंट जो फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, और सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है हार्डवेयर को एंड रन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस को रन करता है सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइज ऑफ CPU होता है, प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, एंड स्टोरेज डिवाइसेस होती है। ये जो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको देखेंगे। कुछ बेसिक हिस्ट्री की बात करें कंप्यूटर की, यहाँ पर आपको बता दूँ जी, इट इज़ स्टार्टेड विद द बर्थ ऑफ अबैकस। सबसे पहले इन अबैकस ही आया था, चाइना ने डेवलप किया था। इसके बाद 1662 की बात करें, फर्स्ट डिजिटल मैकेनिकल कंप्यूटर, डिजिटल तो नहीं कहेंगे, इट इज़ मैकेनिकल कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेटर डेवलप किया गया था ब्लेस पास्कल के द्वारा 1662 में। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था एनालिटिकल इंजन, जिसको ऑटोमेटिक कैलकुलेटर भी कहते हैं। इसको इसी की वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर का खिताब मिला था। और इसके बाद टैबुलेटिंग मशीन, पंच कार्ड जो है यूज़ किए गए टैबुलेटिंग मशीन के अंदर, और ये हरमन होलीरेथ पंच कार्ड, हरमन होलीरेथ टैबुलेटिंग मशीन, ये पूरी लाइन, ये पॉइंट नंबर 4, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट आपने याद रखना है। पंच कार्ड हरमन होलीरेथ ने डेवलप किए थे, टैबुलेटिंग मशीन में यूज़ हुए थे पंच कार्ड, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो ये आपने ध्यान से याद रखना है। तो इतना ही मेरे ख्याल से अभी के लिए काफ़ी। एक और पॉइंट ऐड कर दूँ, 1942 में ENIAC डेवलप हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटर इसकी फुल फॉर्म है। ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है ये आपने याद है। फर्स्ट इकर्ड एंड मोकले ने इसको डेवलप किया था, इकर्ड एंड मोकले ने इसको डेवलप किया था। तो इतनी चीज़ें इसके लिए काफ़ी है। कुछ और फैक्ट्स ऐड कर देते हैं, जैसे कि फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर का सबसे पहला प्रोग्राम जो है प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की लेडी अड्डा अगस्ता ने डेवलप की थी सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम। ये स्टूडेंट थी बेबेज की। दिसंबर 2 जो है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया, फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया वाज सिद्धार्था। इंडिया का सबसे पहला कंप्यूटर सिद्धार्था है, लेकिन अगर सुपर कंप्यूटर पूछा जाए दैट इज़ परम 8000। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया इंस्टॉल्ड इन मैन पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में सबसे पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था इंडिया के अंदर। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और थोड़ी हम ऐड कर देते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, 2-4 मिनट और हम यहाँ पर लेंगे। टाइप्स कंप्यूटर की डिफरेंट बेसिस पे होती हैं। जैसे कि अगर हम
इसको हैंडलिंग कैपेसिटी पे डिवाइड करें तो ये 3 तरह के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। अगर इसको हम कंप्यूटिंग पावर की बेस पे डिवाइड करें तो ये 5 तरह के होते हैं, दैट इज़ पर्सनल, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, मैन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो ये आप एक एक करके हम देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं हैंडलिंग कैपेसिटी पे जो 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग, ये जो एनालॉग होते हैं, दीज इन्वॉल्व द डाटा दैट कंटिन्यूसली चेंजेस एंड डज नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होती। मर्करी थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, एग्जाम्पल याद है आपको, पूछा जा सकता है, जैसे कि थर्मामीटर, मर्करी थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, ये किस तरह के कंप्यूटर हैं? एक एनालॉग तरह के कंप्यूटर हैं। डिजिटल तो आप सबको पता है, डिजिटल क्या होते हैं? दीज आर एक्सेप्ट द रॉ डाटा ऑफ इनपुट एंड डन इन बाइनरी नंबर 0 और 1 में जो चीज़ें समिति हैं, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन एक्सेट्रा, ये डिजिटल कंप्यूटर्स में आते हैं। अब बात आती है हाइब्रिड। हाइब्रिड होता है मिक्सचर दोनों का मिक्सचर ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग। एग्जांपल से समझें। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है, जैसे कि हमारी जो ईसीजी मशीन्स होती हैं यहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर, तो वहाँ पर वो डिजिटल भी डाटा वहाँ पर शो, एनालॉगल डाटा और डिजिटल दोनों डाटा एक ही सिस्टम पे शो होता है। जैसे ऐप पर चलते रहता है, एनालॉगल सिग्नल और डिजिटल भी शो हो रहा होता है। इसको हम कहते हैं हाइब्रिड। वॉचेस भी जो हमारे हाइब्रिड में आ रहे हैं, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह की मिक्सचर होती है। अब हम अलग तरह से जो हमने डिवाइड किया था उसको कैपेसिटी के बेस पे कंप्यूटर को, दैट इज़ पर्सनल कंप्यूटर, जिसको माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। देखो ना, कन्फ्यूजन है। पीसी जो है ना, इसको माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं, जो आज जनरली हम यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। इसमें माइक्रो प्रोसेसर होते हैं जो हम यूजली हमारे यहाँ यूज़ होता है। एंड पुट ऑन इंटायर सीपीयू सिंगल चिप। सीपीयू में एक सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर, जैसे लैपटॉप, नोटपैड, कंप्यूटर, पीसी वगैरह, ये सारे हमारे पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं। वर्क स्टेशन के रिलेटेड 1-2 पॉइंट याद रखना, जैसे कि इट यूज़ एक्सपीडिटिव इंजीनियरिंग एप्लीकेशन लाइक कैड, कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन। और कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन जो है सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वर्क स्टेशंस में। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये 2 टर्म्स याद रखना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग और कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन, CAD, ये वर्क स्टेशन के साथ लिंक हैं। ये पॉइंट याद रखना है। मिनी कंप्यूटर कंपैरेटिवली लार्जर देन द माइक्रो से लार्जर होते हैं, 550 टाइम मोर पावर होती है माइक्रो से, लेकिन मैन फ्रेम और सुपर से छोटे होते हैं। मैन फ्रेम कंप्यूटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस, बैंकिंग, इस तरह के सिस्टम में आपको पूछा जाए कौन से कंप्यूटर यूज़ होते हैं, बड़ी बड़ी एजेंसी, बैंकिंग, बिजनेस में मैन फ्रेम्स का यूज़ होता है, जिसमें 100 पीपल जो है कैन वर्क एट अ टाइम डिफरेंट टर्मिनल से बाय टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग टेक्निक के थ्रू। इसमें हज़ारों के 100 प्लस जो है लोग एक ही सिस्टम पे काम कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर जो कि सबसे फास्टेस्ट, वेरी पावरफुल, मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट फास्टेस्ट कंप्यूटर्स होते हैं, एबल टू प्रोसेस मोस्ट कम्प्लेक्स जॉब, यहाँ पर ये हाई स्पीड में परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर 1976 में डेवलप किया गया था। रोगर क्रे नहीं, इट इज़ डेवलप बाय सिमोन क्रे, ठीक है। क्रे फर्स्ट जो सबसे पहला कंप्यूटर था। क्वांटम कंप्यूटर भी इस लिस्ट में आते हैं जो डेवलपमेंट ऑफ दिस कंप्यूटर इज़ द फाइनल स्टेज। ये फाइनल स्टेज के कंप्यूटर हैं। इन क्वांटम कंप्यूटर क्यू बिट विल बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ बाइनरी बिट्स। तो ये कंप्यूटर की टाइप्स भी इंपॉर्टेंट हैं जो आपने याद रखनी है। पहले हमने नहीं पढ़ाई थी, अब हमने ऐड किया है इसमें। तो होपफुली आपको कंप्यूटर की ये लेक्चर समझ आया होगा। हमने जो भी चीज़ इसमें कवर अप किए हैं, अब इसमें दूसरा काम आपने करना है, साथ में इसके नोट्स भी पढ़ने हैं। तो ये व्हाट्सअप नंबर आपको दिया है, यहाँ पर आप व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके ये कंप्यूटर के इसके साथ साथ बाकी नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। खास करके अभी हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो इसमें नोट्स जो चीज़ हमने पढ़ी है यहाँ पर वीडियो में, आपने खुद से भी इसको पढ़ना है नोट्स के थ्रू, और शाम को जो टेस्ट होगा उसको अच्छे से पढ़ने के बाद टेस्ट देना है। पहले वीडियो देखा, नोट्स पढ़े, फिर शाम को उसका टेस्ट जो होगा वो टेस्ट देना है। इसी तरह से हम कंटिन्यू चलेंगे कुछ दिनों तक कंप्यूटर को लेकर, जिसमें सुबह लेक्चर होगा, शाम को MCQ प्रैक्टिस सेट हम लाएंगे। थैंक यू। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो भी लाइक करें और कमेंट में अपनी राय देकर ज़रूर जाएं। थैंक यू।